लड़ाई सोनू से हुई है। टूनी गांव की रहने वाली लड़की थी, वहीं सोनू शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और एक अच्छी MNC कंपनी में काम भी करता था। उसकी शादी को अभी एक ही दिन हुआ था और उसकी बहू की पहली रसोई की रस्म थी। तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू कुछ मीठा मतलब खीर, पूरी, सब्जी और हलवा बना ले। ऐसे बनाना तो आता है ना तुझे? तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 1 कितने होते हैं? हाँ माँ जी, आता है, आप चिंता मत करो, मैं खाना अच्छा ही बनाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी रसोई की ओर चली जाती है और अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लगती है। पहले तो वो खीर बनाती है, फिर पूरी, सब्जी और हलवा। कुछ ही घंटों में वो सारा खाना तैयार कर देती है। खाना तो बन गया है, अब इसे खाने को परोसूं किसमें? टूनी देखती है वहाँ सिर्फ कांच के बर्तन ही रखे हुए थे। अरे यहाँ तो सिर्फ कांच के ही बर्तन है, पीतल का बर्तन तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ और अच्छे से देखती हूँ, यही कहीं रखे होंगे। टूनी पूरी रसोई को खंगाल मारती है और उसे पीतल के बर्तन मिल जाते हैं, लेकिन उन पर बहुत धूल जमी थी। इसलिए टूनी पहले तो उन्हें साफ करती है और फिर उन्हें पीतल के बर्तनों में खाना परोसती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सभी को बुला लेती है। उसके सास ससुर और पति सोनू भी आ जाता है, लेकिन जब उसकी सास लूसी पीतल के बर्तनों में खाना देखती है तो कहती है, अरे बहू, ये तूने पीतलों के बर्तन में खाना क्यों परोसा? क्या तुझे कांच के बर्तन नहीं मिले क्या? नहीं माँ जी, मिले थे, लेकिन पीतल के बर्तनों में खाना खाना ज्यादा अच्छा रहता है। हमारे गांव में तो सभी पीतल के बर्तनों में ही खाना खाते हैं, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और कई बीमारियों से हमें बचाता है। लेकिन बहू, हम नहीं खाते इन पीतलों के बर्तनों में। आज तो तूने खिला दिया, लेकिन अगली बार से मैं इन बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगी, समझी तू? मेरे लिए तो तू कांच के ही बर्तनों में खाना देना। ठीक है माँ जी और पापा जी, जैसी आपकी मर्जी। टूनिया पीतल के बर्तनों में खुद ही खाना खाती थी और पीतल के गिलास में ही खुद पानी पीती थी। ऐसे ही एक दिन सोनू के बॉस एक दिन खाने पर आते हैं तो टूनी सोनू के बॉस को पीतल के बर्तनों में खाना परोसती है, जिसे देख सोनू बहुत गुस्सा हो जाता है। टूनी, तुमने ये क्या किया? पीतल के बर्तनों में खाना कौन देता है? अगर जरा से भी सर गुस्सा हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोनू के बॉस बहुत ही चाव से खाना खाते हैं और फिर सोनू से कहते हैं, अरे वाह सोनू, खाना तो लाजवाब था ही, और जैसी तुम्हारी पत्नी ने पीतल के बर्तनों में खाना दिया वो तो और भी अच्छा था। आजकल पीतलों का बर्तनों का चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन पीतल के बर्तनों में खाना खाने से कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। पत्नी तो तुम्हारी बहुत ही समझदार निकली सोनू, तुम्हारे तो नसीब जाग गए। ऐसे ही एक दिन लूसी जब सीढ़ियों से उतर रही थी तो अचानक वो चक्कर खाकर गिर जाती है और टूनी तभी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और कहते हैं, आपको पेट से जुड़ी बीमारी है। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं दवाई बराबर खा रही हूँ। अच्छा जी, फिर ये कैसे हो रखा है आपको? वो पीतल के बर्तन आपके ही है क्या? हाँ, मेरी बहू उन्हीं में खाना खाती है। अरे जब आपके पास बीमारी का इलाज है तो आप फालतू में क्यों दवाई खा रही हैं? पीतल और तांबे के बर्तन तो बहुत अच्छे होते हैं और इनमें ही खाना खाया कीजिए आप, फिर देखिए आपकी हर बीमारी कैसे छूमंतर होती है। लूसी अब टूनी से कहती है कि वो उसे पीतल के बर्तनों में ही खाना दिया करे और अब परिवार के सभी लोग पीतल के बर्तनों में ही खाना शुरू कर देते हैं और ये देखकर टूनी को बहुत खुशी होती है। सिलीगुड़ी नगर के जंगल में पीलू रहती थी। वो चूड़ियां बेचा करती थी और उसके पैसे से अपने परिवार का पोषण करती थी। पीलू की चूड़ियां वहाँ की चिड़िया बहुत पसंद करती थी। पीलू सुबह शाम दुर्गा देवी की आराधना करती थी और सभी चूड़ियों को उन्हें अर्पित करके दुकान में लगाती थी। आसपास के गांव वाले भी उसके यहाँ चूड़ियां खरीदने आते थे। पीलू से हमेशा एक गरीब बूढ़ी औरत चूड़ियां मांग कर ले जाती थी। पीलू उन्हें मुफ्त में ही चूड़ियां दे देती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे की दुकान थी। वो बहुत महंगे और बेकार क्वालिटी की चूड़ियां बेचता था। इस पीलू के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। इस पीलू की पूरी चूड़ियों को मैं तोड़ दूंगा। रात के समय कालू चुपचाप पीलू के घर जाता है और चूड़ियों को तोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। पीलू जब ये सब देखती है तो रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, मेरी रोजी रोटी किसी ने छीन लिया है। मैं अब आपको चूड़ियों को अर्पित नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पीलू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है। पीलू बेटी, देखे दुखी मत हो,
तो इतने समय तक मुझे मुफ्त में चूड़ियाँ देती थी। ये ले देवी माँ के आशीर्वाद वाली एक चूड़ी, इसको तू अपने आंगन में लगा देना। इसमें से चूड़ियों का पेड़ निकल आएगा जिसमें कांच, सोने और चांदी की चूड़ियाँ रहेंगी। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पीलू उस बूढ़ी औरत की कहना मान जाती है और एक चूड़ी को अपने घर के आंगन में बीज की तरह बो देती है। कुछ ही समय में उसमें से पेड़ उग आता है। पीलू माँ दुर्गा जी को धन्यवाद देती है, उन्हें उस पेड़ की चूड़ियाँ अर्पित करती है और फिर से काम शुरू कर लेती है। इसे कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इसका पेड़ ही काट दूंगा। जैसे ही कालू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाता है, उसी समय पीलू माँ दुर्गा की ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। माफी मांगनी है तो दुर्गा जी से मांगो। मैं तुझ जैसे दुष्ट को माफ नहीं कर सकती। तूने इतनी ईमानदार और मेहनती मेरे भक्त पीलू को तकलीफ दिया है। मैं ना तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। कालू को देवी जी दूर फेंक देती है। माँ दुर्गा जी आपकी जय हो। बेटी, तू मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। फिर दुर्गा जी को पीलू अपने हाथ से हलवा पूरी का भोग लगाती है। उसके बाद देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में लोग सुन सुनकर उसे चूड़ियाँ खरीदने के लिए आने लगते हैं। इस तरह से पीलू सबको देवी दुर्गा जी की आशीर्वाद और भक्ति के बारे में बताती थी और वो दुर्गा जी की भक्ति करते हुए जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। पंजाब नगर के घने जंगल में खूंखार डाकू जाबाज का एक बहुत बड़ा गिरोह था। दूर दूर तक उसके नाम की दहशत होती थी, उनसे सभी घबराते थे। ऐसे ही एक बार जाबाज कड़क सेठ की एक खदान में कब्जा कर लेता है। वहाँ पर पीलू मजदूरी किया करती थी। वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जाबाज उनको कहता है, सुनो गुलाम चिड़ियों, अब से तुम मेरे लिए खदान में काम करोगे। इस खदान से जो भी सोना हीरा निकलेगा वो सब मुझे ला कर दोगे। तो कड़क कहता है, तुम्हारे सामने किसकी चलती है जाबाज? अब ये खदान भी तुम्हारी हो गई, लेकिन मुझे जाने दो। अब से तुम भी गुलामी करोगे कड़क सेठ। और हाँ, तुम सब लोगों को खाना तभी मिलेगा जब तुम हर रोज कुछ ना कुछ इस खदान से निकाल कर लाओगे। तो पीलू कहती है, जाबाज तुम हम पर इतना जुल्म क्यों करते हो? हम वैसे भी तुम्हारी कैद में हैं। जुल्म तो मैं करूँगा पीलू चिड़िया, अब ज्यादा बकबक मत कर और काम में लग जा। सभी दहशत में आकर जाबाज का कहना मान लेते हैं और खदान में काम शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिलता है। इससे हरिया तोता बेहोश हो जाता है। हरिया काका बेहोश हो गए हैं। जाबाज जी, इन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। खत्म होता है तो हो जाए, मेरा कोई काम का नहीं है ये बुढ़ा। तो पीलू कहती है, हे हनुमान जी, ये कैसी मुसीबत है? ये क्रूर जाबाज तो हमारी जान ही ले लेगा, आप ही हमें बचाइए। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू, तुम लोग मेरे गुलाम हो। पुलिस भी मुझसे डरती है। और भी सबको जाबाज काम में लगा देता है। सुबह वो सबको आधी रोटी खाने के लिए देता है। ये लो हरिया काका, आप मेरे हिस्से की भी रोटी खा लो। तो हरिया कहता है, बहुत धन्यवाद है बेटी, तू सच्ची हनुमान भक्त है। हनुमान जी से मदद करने के लिए कह लो। तो पीलू कहती है, हनुमान जी सब कुछ जानते हैं काका, आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। और फिर जाबाज के आदमी हंटर लेकर सबके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें फिर से काम पर लगा देते हैं। पीलू खदान में काम करते करते कमजोर हो जाती है। उसे चक्कर आ जाता है और वो फिसलकर एक सुरंग में चली जाती है। उसके सामने हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी और उसमें से हनुमान जी प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति बहुत श्रद्धा से की है, मैं तेरी रक्षा जरूर करूँगा। हनुमान जी आपकी जय हो, आपके दर्शन हो गए प्रभु, यही बहुत बड़ी कृपा है। अब तो मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं, ये तो तेरी साफ दिल से निकली आवाज है बेटी, तुझे जितने कष्ट देखने थे तूने देख लिए,
आज तूने अपने हिस्से की रोटी को हरिया को देकर बहुत अच्छा काम करी हो। मैं बहुत खुश हुआ तेरे इस स्वभाव से। चल अब मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालता हूँ। इसके बाद हनुमान जी पीलू को सुरंग से बाहर निकाल कर ले आते हैं। ये देखकर जाबाज और उसके आदमी चौंक जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति ही दिख रही थी। देखो जाबाज, अब भी समय है, सबको छोड़ दो, नहीं तो हनुमान जी सबकी पिटाई कर देंगे। ये सब तेरा किया हुआ जादू है, मैं तुम लोगों को अब और मारूंगा। तभी उस पर हनुमान जी की मूर्ति हमला करने लगती है। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। पीलू जाप करती रहती है। सब लोग आश्चर्य से देखते रहते हैं। हनुमान जी सिर्फ पीलू को ही दिखाई दे रहे थे, फिर पिटाई कर रहे थे। बस 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 करो पीलू, मुझे माफ कर दो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद जाबाज को पीलू पुलिस के हवाले कर देती है। जाबाज अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तुम तब बहुत बहादुर निकली पीलू, इतने बड़े डाकू को पकड़वाया है तुमने। तो पीलू कहती है, ये सब हनुमान जी की दया है इंस्पेक्टर साहब। हनुमान जी ने ही इस खतरनाक डाकू की पिटाई करके हम सबको आजाद करवाए हैं। हनुमान जी की जय हो। पीलू को डाकू को पकड़वाने का इनाम मिलता है। वो उन पैसों से हनुमान जी का भंडारा करवाती है और सभी भूखे गरीब लोगों का पेट भरती है। इस तरह से हनुमान जी की भक्ति करते हुए वो हंसी खुशी रहने लगती है। Thanks for watching. Please like and comment, subscribe.